बहू, ये गाड़ी की चाबी और ये 1000 रुपये लेके जा रहा हूँ मैं। गाड़ी की चाबी और पैसे नीचे रखिए। क्या हुआ बहू, तू चिल्ला क्यों रही है? मैंने कहा नीचे रखिए। ये ले, रख दिए पैसे और गाड़ी की चाबी। अब बोल, क्यों चिल्ला रही है मुझ पे? क्या बात है? आपने एक भी बार भरत से पूछा कि आप उसकी गाड़ी लेके जा रहे हैं? और ये 1000 रुपए, आपको पता है ना ये सारे पैसे घर खर्च के हैं। आप इसमें से 1000 रुपए ऐसे निकाल के लेके जा रहे हैं बिना पूछे। पूछा आपने एक भी बार भरत से? अच्छा, अरे मेरे बेटे को पता है, हफ्ते में मैं एक बार अपने दोस्तों के साथ मिलने के लिए जाता हूँ और मेरे को गाड़ी चाहिए होती है। और आज तक मेरे बेटे ने मुझे नहीं रोका, तू क्यों रोक रही है मुझे? मान लीजिए भरत को काम से कहीं बाहर जाना पड़ा तो बिना गाड़ी की क्या करेंगे वो? हमारा तो नुकसान हो जाएगा ना। अरे हम कामकाज वाले लोग हैं और आप ठहरे फालतू। और मेरी एक और बात सुन लीजिए, इस घर को चलाने की जिम्मेदारी ना मेरी है, तो मैं किसी को भी एक भी रुपया फालतू खर्च नहीं करने दूंगी। बस बहू, तू ना कुछ ज्यादा बोल रही है, समझी? ये पैसे और ये गाड़ी मेरे बेटे की कमाई की हैं। जब वो मुझे कुछ नहीं बोल रहा तो तू मुझे कैसे बोल रही है? देख बहू, हमने तुझे घर की जिम्मेवारी इसलिए दे रखी है कि तू घर संभाले, ना कि हमारे ऊपर रोज जमाए, समझी तू? रोब नहीं जमा रही हूँ मैं आप पे, आपको समझा रही हूँ। और वैसे भी इस उम्र में ना आपकी दवाइयों के ऊपर ऑलरेडी बहुत खर्चा हो जाता है, हमारा और खर्चा मत बढ़ाइए। अगर आप घर के खर्चे में कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते तो कम से कम हमारी परेशानी को बढ़ाइए तो मत। अच्छा, तो मैंने अपने बेटे को पाल पोस के इसलिए बड़ा किया है कि मुझे खुद कमाना पड़े, वो भी इस बुढ़ापे में? अरे बेटा, कुछ तो सोच समझ के बोल मेरे लिए। देखिए, आप चाहे मुझसे कितनी भी बहस कर लीजिए, लेकिन आज के बाद ना आपको ये गाड़ी की चाबी मिलेगी और ना ही फालतू के पैसे। घर पे 2 रोटी मिलती है ना आपको, तो क्या जरूरत है बाहर जाके इतने फालतू पैसे उड़ाने की? अच्छा, तो तू कहती है कि मैं तेरी कैद में रहूं, घर से बाहर भी ना निकलूं? कैद में नहीं रखना चाहती हूँ, मैं अपने पति के पैसे बचाना चाहती हूँ। बहुत हो गई है आपकी अय्याशी, अब चुपचाप घर पे बैठ जाइए। सही कह रही है बहू, जब से मैंने कमाना बंद किया है तो तू अपने पति के पैसों की धौंस दे रही है मुझे। शायद तू नहीं जानती बहू कि मैंने अपना ये घर बनाने के लिए कितनी मेहनत की है। बेटा, मैंने ना पूरी जिंदगी मेहनत करी है और अपनी इस मेहनत से ना ये मकान बनाया मैंने। अब मैं जब बूढ़ा हो गया हूँ तो क्या मैं तुम्हारे पर बोझ बन गया हूँ? मेरी बात सुन ले बहू, अब मैंने कह दिया ना कि मैं ये गाड़ी लेकर जाऊंगा तो जाऊंगा, देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। अच्छा, आप जाके तो दिखाइए, फिर बताती हूँ मैं आपको। अच्छा, तो तू मुझे चैलेंज कर दिया, मैं भी देखता हूँ कि मुझे कौन रोकता है। ये लेके जा रहा हूँ मैं गाड़ी। बहू, अरे बहू, अरे क्या कर रहे हो तुम दोनों और क्या शोर मचा रखा है? क्या हुआ पापा? कुछ नहीं हुआ बेटा। अरे ऐसे कैसे कुछ नहीं हुआ, मैं बताती हूँ क्या हुआ है। पापा जी ना हर वक्त गाड़ी की चाबी मांगते रहते हैं मुझसे। मुझे तो समझ नहीं आता इनको ऐसा जाना कहाँ होता है। मैंने इन्हें गाड़ी की चाबी देने से साफ मना कर दिया। और वैसे भी हमने इन्हें स्कूटी लेके दे तो रखी है, इन्हें जहाँ भी जाना हो स्कूटी से जाए। पता नहीं इनको क्या दिक्कत है, इनको हर वक्त गाड़ी क्यों चाहिए होती है। पापा क्या हुआ, आपके पास स्कूटी है तो? हाँ बेटा, स्कूटी है घर में, लेकिन स्कूटर तो खराब पड़ा हुआ है ना। सब दोस्तों को मालूम है कि मेरे पास गाड़ी है, वो मुझे पूछते हैं कि तो अपनी गाड़ी पे क्यों नहीं आता। लेकिन मुझे नहीं पता था बेटा कि गाड़ी की चाबी लेने से इतना बड़ा बवाल हो जाएगा। मैं आज के बाद इस गाड़ी को हाथ नहीं लगाऊंगा। बेटा, मुझे माफ कर दे। अरे पापा, आप क्यों सॉरी बोल रहे हो? और आपको गाड़ी लेके जानी थी तो ले जाते ना, गाड़ी आपसे बढ़कर थोड़ी ना है। और आप मुझसे गाड़ी मांगोगे और मैं आपको मना करूंगा, ऐसा हो सकता है क्या कभी? बस बेटा, मुझे सब पता है। तेरी बीवी से मैंने 1000 रुपये का मांग लिया, उसने मुझे इतना कुछ सुना दिया। क्यों? क्योंकि अब मैं कमाता नहीं हूँ ना, बूढ़ा हो गया हूँ। तेरे पैसे पे अब मेरा कोई हक नहीं है ना। ऐश्वर्या, तुमने पापा को 1000 रुपए देने से मना क्यों किया? हाँ किया, मैंने इन्हें गाड़ी की चाबी देने से मना और 1000 रुपए भी देने से मना कर दिया। इसमें प्रॉब्लम क्या है? वैसे भी भरत, तुम ना इतनी मेहनत से पैसे कमाते हो और ये फालतू में पैसे उड़ाते रहते हैं। और अच्छा ही है ना मैंने इन्हें पैसे देने से मना कर दिया, कम से कम पैसे वेस्ट होने से तो बच जाएंगे। तुम्हारा दिमाग ठीक तो है ना? और क्या फालतू खर्चा? पापा है वो मेरे, और तुम फालतू खर्चे की बात कर रहे हो। तुम्हें पता है ना तुम अपने मेकअप शॉपिंग पे कितना पैसा उड़ाती हो, और मैंने तुम्हें आज तक मना करा क्या कि तुम इतना खर्चा क्यों करती हो? मैं तो समझता हूँ कि ये मेरी जिम्मेदारी है और ये सब मुझे ही देखना है। और अगर पापा ने गाड़ी की चाबी और पैसे मांगे और वो भी सिर्फ 1000 रुपए, तो दे देती ना। मना क्यों किया तुमने? भरत क्या कर रहे हो तुम? इतनी सी बात के लिए मुझे इतना सुना रहे हो और मैंने सिर्फ गाड़ी की चाबी देने से तो मना किया है। इसमें इतना कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया मैंने? ये छोटी सी बात नहीं है ऐश्वर्या, तुमने इनको पैसे और गाड़ी की चाबी देने से मना करा। पापा को तो यही लगेगा ना कि मैंने तुम्हें सिखाया है। पर ऐश्वर्या, ये ना मेरे पापा है, इन्होंने बचपन से लेकर आज तक मेरी सारी ख्वाहिश पूरी करी है। बल्कि ये घर भी ना इन्होंने ही हमें गिफ्ट करा था, और मैं इनको कैसे किसी चीज के लिए मना कर सकता हूँ? और तुम्हारी ये छोटी सी हरकत की वजह से ना हमारे बाप बेटे के रिश्ते में ना दरार आ सकती है। तुम्हारी जिम्मेदारी है घर को जोड़ने की, ना कि तोड़ने की, समझी तुम?
अरे भाई तुम दोनों बस करो, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम लोग लड़ो। मुझे मुझे कुछ नहीं चाहिए तुम लोगों से, कुछ नहीं चाहिए तुम लोगों से मुझे। पापा बात लड़ाई की नहीं है, मैं बस उसको समझा रहा हूँ, क्योंकि मेरी जिंदगी में ना आपसे बढ़कर कोई भी नहीं है। जो आपने मेरे लिए किया है ना वो कभी कोई नहीं कर सकता। और रही बात गाड़ी की चाबी की, पापा वो गाड़ी की चाबी दो और पैसे भी दो, जल्दी दो। और पापा अगली बार से ध्यान रखना, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो आप बिना पूछे कुछ भी ले सकते हो, ये सब आपका ही है। ठीक है बेटा। सॉरी पापा जी, मैंने आपसे कुछ ज्यादा ही बदतमीजी कर दी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं बेटा, तू क्यों माफ़ी मांग रही है? तू मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी जैसी है। हो जाती है गलती बच्चों से। अच्छा मैं चलता हूँ।